कल हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो ऑलमोस्ट आपने 4 प्रॉपर्टीज कर ली थी। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज रह गई थी। कौन कौन सी थी वो आज कंटिन्यू करते हैं। एक तो आपकी कॉट रह गई थी और एक आपकी कोसेक रह गई थी। सेक कल कर ली थी हमने। ठीक है, चलो कॉट से शुरू करते हैं। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x। लेकिन ये x इक्वल्स टू x ऐसे नहीं होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कोई ना कोई इसकी कंडीशन, कोई ना कोई, क्यों हमें इसकी एक कंडीशन जस्टिफाई करनी पड़ेगी। अगर ये x उस कंडीशन को जस्टिफाई करता है तभी x कहलाएगा, यहाँ पे आएगा। सिमिलरली वो हम पढ़ चुके हैं कंडीशंस कैसे होती हैं, अभी भी दोबारा से भी एक बार करेंगे। फिर देखो, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इज इक्वल टू x ऐसे नहीं होगा x। क्यों? इसको एक कंडीशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा तभी आएगा। चलो जल्दी से हरी आप कंडीशंस लिखो। कॉट थीटा का डोमेन एंड रेंज और कॉट इनवर्स का डोमेन एंड रेंज, इतने मैं रिफिल कर रहा हूं, जल्दी से लिखो। देखो मैं लिख रहा हूं और सभी टैली करना है, यही लिखा है आप लोगों ने। कॉट थीटा में जो डोमेन होता है वो आपका r, यही होता है r माइनस n पाई। ठीक है, टू ऑल रियल नंबर्स। और कॉट इनवर्स थीटा में जो आपका डोमेन होता है वो r होता है और रेंज क्या होती है। देखो कॉट किस ग्रुप का मेंबर है? कॉट आपका कॉस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, कॉस ग्रुप कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से पाई तक। तो ये भी 0 से पाई तक लाई करेगा। ठीक है, चलो हमें पता लग गया कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x कब होगा? जब इस x को इसका कहना मानना पड़ेगा। इसका कहना क्या है? इसका कहना ये है कि जो आपका x होगा वो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स, इमेजिनरी नहीं आएंगे यहाँ पे। और ये x को 0 से पाई तक होना पड़ेगा हमें ये आइडेंटिटी को जस्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिटी यूज करने के लिए। चलो इसके ऊपर सम्स करते हैं कुछ। ये तो एग्जांपल्स हैं, कुछ भी ले सकते हो बिकॉज ऑल रियल वैल्यूज है। जैसे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट 2 लेता हूं तो आई नो अंडर रूट 2 इज एन एलिमेंट ऑफ r। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कॉट ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट -5 लेता हूं तो क्या मेरे पास अंडर रूट 5 आएगा? नहीं, बिकॉज इट डजेंट बिलोंग टू r। तो ये आपका नो है, यहाँ आपके पास नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, चलो हम इधर मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं आपके पास कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाय लेट्स से पाई बाय 4 ले लेते हैं। ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सॉरी, पाई बाय 4 क्या होता है मेरा? 45 डिग्री। यस, 45 बिलोंग्स टू दिस, तो पाई बाय 4 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इक्वल आएगा। ठीक है, विच बिलोंग्स टू दिस, इसको बिलोंग कर रहा है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कॉट इनवर्स कॉट ऑफ कोई और एग्जांपल ले लो। चलो ये लेते हैं 9 पाई बाय 4, इसको स्प्लिट करते हैं। देखो 9 पाई बाय 4 बियॉन्ड पाए जाएगा। अभी आप कहोगे सर आपने तो कैलकुलेशन की ही नहीं, आपको कैसे पता? अभी हमने यहाँ पे एंगल नहीं निकालना, हमने बस ये चेक करना है क्या ये 0 से पाई के इन बिटवीन लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। चेक कर लो। देखो अगर मैं 9 डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो इट बिकम 2.2, लेट्स से 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। इफ आई डू 9 डिवाइडेड बाय 4 इट बिकम 2 पॉइंट समथिंग। अगर 2 को मैं पाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इट बिकम 2 पाई, 360 अबव जाएगा ये। तो कॉमन सी बात है, यहाँ तो लाइक कर ही नहीं रहा। ठीक है, ये समझ आ गया, लाइक नहीं कर रहा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे या इसके इक्विवेलेंट ऐसा कोई नंबर लिखेंगे जिसकी एंगल वैल्यू सेम हो। वही करते हैं ना बेसिकली। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 8 प्लस 1 पाई। ठीक है, आ गया।
अभी देखो 2 पाई मतलब ये होता है आपका 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 2 पाई है सो कॉट का कॉट रहेगा, देयर इज नो चेंज। तो इट बिकम कॉट, इसको ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, अभी ऐसे ही लिख दो, पाई बाय 4। ठीक है, अभी देख लो कॉट पाई बाय 4 0 से पाई के इन बिटवीन लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो पाई बाय 4 इज माय आंसर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर? अभी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, उसको करने लगा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं रिमूव करने लगा हूं इसको। ठीक है, अगर नहीं लिखा होता ना तो आप बोल दिया करो यार मुझे कि सर अभी नहीं लिख पाए, इसीलिए मैं बार बार पूछता हूं आपको लिख लिया कि नहीं लिखा। अभी देखो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी अपनी कौन सी रह गई है? कोसेक की रह गई है। कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, x तो लिख दिया, लेकिन ये x लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सिमिलरली कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू x। ऐसा नहीं है कुछ भी मुंह उठाया आ गया और वो ही लिखा दिया, अगर x कुछ भी आ गया तो हमने आंसर x लिख दिया, ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है। ठीक है, इतना इजी नहीं है। ये आंसर आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है, वो कंडीशंस क्या है, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। चलो आ जाओ लिखते हैं कंडीशंस कोसेक की। कोसेक की बात करूं, कोसेक थीटा, तो वी नो दैट इट इज r माइनस n, n पाई लिखना था, पाई n लिख रहा हूं, थिंग इज सेम, n पाई टू ऑल रियल वैल्यूज, नहीं ऑल रियल वैल्यूज तो होती हैं लेकिन उसमें -1 and 1 नहीं होता, याद है ना? ठीक है, तो उसके बाद कोसेक इनवर्स थीटा, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक पूरा लेक्चर किया है यार हमने, पूरा 1 आवर स्पेंड किया है ये सारा कुछ, तो ये तो आना चाहिए आप लोगों को। अभी कोसेक आ जाओ। कोसेक किस ग्रुप का मेंबर है यार? साइन ग्रुप का मेंबर है। साइन ग्रुप में कहां से कहां तक लाई करता है आपका? साइन ग्रुप में आपका यहां से यहां तक लाई करता है, याद है ना? -π/2 से π/2 तक, यहां से यहां तक लाई करेगा। तो ये आपका गया -π/2 से π/2, लेकिन इसमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। वो ये कोसेक क्या होता है? 1/sin, और साइन 0 0 होता है, तो कोसेक इज इक्वल टू 1/0 आ जाएगा, विच बिकम इनफाइनाइट। तो मुझे दैट मीन्स मुझे 0 नहीं चाहिए, तो मैं -0 करूंगा, इसको इस तरह से ब्रैकेट में डालता हूँ, स्पेस कम है थोड़ी सी। चलो अभी हम अपने सम पे ऊपर जाते हैं। तो अभी मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे x चाहिए तो मुझे जो लेबर करनी पड़ेगी, जो मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, वो ये है कि मेरा जो x होगा वो क्या होगा? बेसिकली इट इज इन हमारा रेंज ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू x, x मेरी रेंज होती है, तो यहाँ पे रेंज है बस, तो ये मेरा ये ही होना चाहिए, मतलब और रियल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन उसमें -1 से 1 तक ना हो कोई भी एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली इधर हमारी लेबर क्या है? इधर हमारी लेबर है कि जो आपका थीटा होगा दैट इज -π/2 से π/2 चलेगा, लेकिन उसमें आपका 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ जाता है तो सम डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलो एक एक एग्जांपल करते हैं दोनों में एंड देन फर्दर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल लेट्स से मैंने यहाँ पे किया कोसेक इनवर्स 0। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है? गड़बड़ ये होगी कि ये 0 अपना इसको बिलोंग नहीं कर रहा, जो हमने कंडीशन लगाई थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। रीजन भी देखो, ऑल रियल में से -1 से 1 तक रिमूव करना है, मतलब यहां से यहां तक रिमूव कर देना है, ये नहीं है। ठीक है, ये पोर्शन आपका नहीं है, तो अगर ये पोर्शन नहीं है तो 0 भी नहीं होगा, तो ये तो पहले ही गड़बड़ होगी। तो इट मींस ये क्या है आपका? नॉट डिफाइन या नॉट डिटरमाइन।
ये तो चलो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लेट्स से कोसेक इनवर्स -5 ले लेते हैं। तो -5 तो इसको अप्लाई कर रहा है बिल्कुल, तो -5 इज माइनस एंड सो बहुत सारे सम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इस तरफ, इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं इसकी, एक ले ली कोसेक ऑफ लेट्स से π/4 π/4। चलो ठीक है जी, ले लिया π/4। अभी π/4 चेक करो, क्या बात है, ये तो मुझे कुछ लेबर ही नहीं करनी पड़ी है। π/4 तो मेरा ऑलरेडी अप्लाई लाइक कर ही रहा है। π/4 समवेयर यहाँ होता है, ये मेरा π/2 है और ये मेरा -π/2 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ π/4। अगर इन एनी केस यहाँ पे माइनस होता तो मेरा साथ की साथ, क्योंकि -π/4 मेरा समवेयर यहाँ आ रहा था, तो वो भी ट्रू रहेगा। तो माइनस, तो दो सम ऐसे इकट्ठे कर लिए हमने। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें थोड़ी सी हमें लेबर करनी पड़े, अपने थीटा को इसके इन बिटवीन लाना पड़े, ठीक है। तो एक करते हैं, अगर मैं करूं 45 3 चाहे 3π/4 कर लो, चाहे 5π/4 कर लो, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। अभी देखो 3π/4, अभी हमें जैसे ये चेक करना होता है कि अपना थीटा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई मत करो, ठीक है, एंगल मत निकाल लो, ये ऐसे ही चेक कर लो ना। अभी देखो 5/4 1 पॉइंट समथिंग होगा, और 1 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट पाई, ठीक है, विच इज बियॉन्ड दैट लिमिट। बाहर होगा वो तो बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। पाई समवेयर यहाँ होता है और आपकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ रेंज यू कैन से दैट। तो ये तो नहीं चलेगा, तो हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी ट्रांसफॉर्म किया हमने, ये बन गया अपना पाई प्लस π/4, ठीक है, यही बनेगा ना, 4π + π, बिल्कुल पाई प्लस π/4। अभी देखो पाई प्लस π/4 कॉमन सी बात है, यहां पे आएगा समवेयर, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan ही पॉजिटिव होता है। तो ये आपका बन गया कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4, ठीक है। तो -π/4 अपनी रेंज के में लाई कर रहा है, तो -π/4 इज माय आंसर, दैट्स इट, दैट इज माय आंसर, दिस इज ऑल। ये आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी, बीच में एग्जांपल्स भी काफी सारी हो गई हैं, एंड ईच एंड एवरी। अच्छा एक और बात, अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस रिमूव कर रहा हूँ। अभी तक तो क्या था, अभी तक आपको ना फंक्शन दे रखे थे, हमने जो आइडेंटिटी सीखी है, हमने फंक्शन टू फंक्शन सीखी है। देखो बाहर भी फंक्शन है, अंदर भी फंक्शन है, ठीक है। वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन वाला कंसेप्ट सीखा है, गॉफ ऑफ एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, वो चीज की है हमने, ठीक है। लेकिन जो आपको एक्सरसाइज है ना, आपको फंक्शन की जगह ना फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, एक स्टेप और आगे बढ़ गए, वो डिफिकल्टी लेवल में एक स्टेप और आगे बढ़ गए। स्टेप आगे कैसे बढ़ गए, जैसे अब मैं बात करता हूं कोसेक 45। कोसेक 45 क्या होता है, √2, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होगा ना, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होगा, कॉमन सी बात है, √2 होगा। तो उन्होंने हमें इस तरह से दे रखे हैं सम्स, एंड आपको आंसर निकालना है, बस एक लेवल और बढ़ गए। तो अभी क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू से फंक्शन निकालेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कोसेक इनवर्स √2 कोसेक पे कहां पे आता है, हमें मालूम है, कोसेक π/4 पे आता है, तो अभी आइडेंटिटी बन गई। π/4 अपना इसकी रेंज में अप्लाई करता है, तो माय आंसर इज π/4। समझ आया, एक स्टेप और अहेड हो गए वो, ठीक है। तो अभी तो हमें फंक्शन नहीं दिया होता था, लेकिन अभी हमें फंक्शन की वैल्यू दी होगी। चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। सारे के सारे सम करेंगे, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी सम में, ठीक है। और इसी के साथ आज हम अपना
एक्सरसाइज के साथ ही आज हम अपना जो लेक्चर है आज का ख़त्म करेंगे। कल हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो एवरीबडी मस्ट प्रेजेंट इन माय क्लास, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से समझो, जो एक्सरसाइज है ना इसमें ऑलमोस्ट 14 सम है, लेकिन हम 28 सम करेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए सम्स थोड़े हैं, तो हम इन्हीं को ही डबल कर लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सम शुरू करने लगा हूँ। फर्स्ट सम में आपका फर्स्ट सम क्या कह रहा है, लेट्स से साइन इनवर्स 1/2। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी आपको बता के हटाऊँ ना कि यहाँ पे वैल्यू दी होगी तो हम उसको पहले फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले साइन को नहीं देखोगे, आप माइनस को नहीं देखोगे, माइनस को छोड़ दो, 1/2 चेक करो। मैं आपको एक बार वो टेबल लिख के दिखा रहा हूँ। साइन में क्या होता है, 1/2, 1/√2 और √3/2, ये साइन का है। कॉस का क्या होता है, √3/2, 1/√2 और 1/2। 30, 45, 60, 30, 45, 60 और tan का क्या होता है, आप लिख लो, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये सारे 30 के हैं, ये 45 और दिस इज 60, तो बाकी इनके रेसिप्रोकल होते रहेंगे। तो 1/2 कहां पे है अपना, साइन 30 पे, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। ठीक है, और इसको मैं माइनस यहां से यहां पर भी लिख सकता हूं, मतलब इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, ये बन गया मेरा साइन माइनस। इस तरह से भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी साइन की देखो रेंज क्या थी, आप लोग याद करो, -π/2 से π/2, ये मेरी साइन की रेंज है। तो कॉमन सी बात है, ये तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये आपका बन गया -π/6 विच इज एलिमेंट ऑफ दिस। तो ये तो हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं 14 से 28 सम करेंगे। कैसे, आप इससे एक और सम बनाओगे, उसका साइन चेंज कर दोगे, समझ आया? इस तरह से आपके डबल हो जाएंगे। हर सम में हर वैल्यू का आप उसका साइन चेंज करके भी करोगे। चलो इससे इसको डील करते हैं। अभी साइन तो हमने देखना नहीं, पहले 1/2 चेक करेंगे। 1/2 हमें मालूम है, हमारा साइन 30 पे आता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6। अभी π/6, यस इट लाइज बिटवीन, यहाँ बना लो, पता लग जाएगा। ये आपका -π/2 होता है, ये आपका π/2 होता है, और 30 तो वी नो दैट समवेयर यहाँ पे आएगा, बिल्कुल। तो ये तो लाइक करेगा, बिल्कुल करेगा। सो π/6 इज माय आंसर। क्लियर सभी को? चलो सेकंड सम करते हैं। बेटा किसी को नहीं कुछ समझ आ रहा, प्लीज टेल मी, या समझ आ रहा है सभी को? वेरी 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 गुड, शाबाश। किसी को कोई प्रॉब्लम हो साथ की साथ बता देना, ठीक है? डोंट वेस्ट, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपने कि आप वैसे ही बैठे हो, कुछ समझ आ नहीं रहा, वो चीजें नहीं करेंगे हम। ठीक है, अभी कॉस पे आ जाओ। कॉस पे √3/2 कहाँ पे आता है अपना, 30 पे। कहाँ पे आता है, 30 पे। तो कॉस इनवर्स कॉस π/6। अभी कॉस की लिमिट क्या थी, याद करो, 0 से π, यही थी ना। देखो साइन की यहां से यहां तक होती है और कॉस की यहां से यहां तक होती है, याद रखना ये चीज, बना लिया करो। तो π/6, बिल्कुल यार, π/6 तो समवेयर यहीं पे लाई कर रहा है, तो π/6 इज माय आंसर डायरेक्ट। अभी हमने कल और आज मिलके प्रॉपर्टीज जो की हैं उनके ऊपर इतनी प्रैक्टिस इसलिए की थी हम सम्स आराम से सॉल्व कर सके। एक्सरसाइज हार्डली 15 मिनट्स का काम है आपकी। चलो चेंज करते हैं साइन इसका, -√3/2। अभी आ जाओ, माइनस भूल जाओ, माइनस यहाँ पे लगाऊंगा, ये बन जाएगा आपका कॉस π/6, मुझे मालूम है 30 पे आता है। अभी देखो मैंने आपको कॉस का जो ग्रुप था उसके बारे में बताया था, अगर वो नेगेटिव आ जाए, क्योंकि कॉस बेसिकली पॉजिटिव है, कॉस का जो ग्रुप है और ऑल मेंबर्स ऑफ अ कॉस ग्रुप वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव तो है नहीं है, मतलब वो लाइक इस तरह के बंदे हैं जिसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, तो
उसमें नेगेटिव तो कुछ है नहीं है, लेकिन हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करें, इसकी जो बुराई है ना इसको धो देंगे हम। जो नेगेटिविटी है ना इसमें, इसको रिमूव कर देंगे। वो कैसे रिमूव करेंगे, इसको पाई में से माइनस कर देंगे। दैट्स इट, दैट इज 5 पाई बाय 6 विच इज अ एलिमेंट ऑफ दिस। चेक कर लो, देखो अकेला माइनस साइन चेंज करने से आपका आंसर में चेंजेस आ गई हैं। क्लियर, समझ आया। बेसिकली कॉस ग्रुप में अब जितने भी मेंबर्स हैं उनमें नेगेटिविटी नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है, पॉजिटिव है, वो नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिविटी नहीं है, तो अगर वो नेगेटिव आ जाता है, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसकी नेगेटिविटी को धो देंगे। जैसे व्हाइट शर्ट होती है, वो चलती है ना टीवी पे ऐड, घड़ी डिटर्जेंट किया, वो चीज़ है, वो धो दिया हमने। धोएंगे कैसे, पाए के साथ। चलो आगे करते हैं, मैं नीचे रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड अ स्पेस। थर्ड करते हैं, थर्ड थर्ड क्वेश्चन है अपना कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। सॉरी उल्टा हो गया, गलत हो गया। कोसेक, अभी देखो कोसेक 2 आ गया, तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना एक तरह से। तो साइन में चेक करते हैं 2 कहाँ पे आता है। 2 नहीं आएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/2। साइन में 1/2 अपना 30 पे होता है, तो कॉमन सी बात है कोसेक पे जैसे याद करो, साइन में 1/2 होगा, कोसेक में 2 हो जाएगा। 30 पे आता है तो ये भी 30 पे ही होगा। कोसेक कोसेक पाई बाय 6। अभी कोसेक साइन मेंबर है, वो माइनस पाई/2 से पाई/2 में चलता है। साइन के जो मेंबर है ना बेसिकली वो दोनों है, उनमें आधी अच्छाई है आधी बुराई है। तो ये पाई/6 आ जाएगा विच इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस पाई/2 से पाई/2 माइनस। ठीक है, चलो इसका साइन चेंज करके भी करते हैं, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। कोसेक इनवर्स -2, तो -2 है, माइनस को अभी भूल जाएंगे हम, माइनस कोसेक पाई/6 लिख लेंगे, माइनस इसके साथ लगा देंगे। चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोसेक माइनस पाई/6 लगा देंगे। अभी माइनस पाई/6 तो लाइक करेगा अपना, माइनस पाई/6 तो लाइक करेगा, क्योंकि पाई/2 क्या होता है आपका 90 होता है, -90 से 90, और पाई/6 -30, ये तो आएगा अपना। ये आप देख लो, 0 होता है, ये -पाई/2 होता है, तो -30 तो यहाँ समवेयर आएगा। तो यस, माइनस पाई/6 इज अवर आंसर विच इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, इसका एलिमेंट रहेगा। क्लियर बेटा, अभी आगे करने जा रहा हूं मैं, इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, रिमूव करने जा रहा हूं इसको मैं। देखो हम 3 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 3 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने प्रैक्टिस 6 क्वेश्चन कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3। तो tan पे पहले नेगेटिव साइन भूल जाएंगे, tan पे अंडर रूट 3 tan 60 होता है, tan पाई/3। तो कॉमन सी बात है, ये नेगेटिव साइन इसके साथ जुड़ जाएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, tan माइनस आ गया। ठीक है, और tan अपना साइन ग्रुप का मेंबर है, उसमें कहाँ से कहाँ तक होता है, -पाई/2 से पाई/2 तक होता है अपना। तो ये तो लाइक कर रहा है अपना, बिल्कुल कर रहा है, -पाई/3। साइन चेंज करके कर लो एक, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। तो साइन तो पहले देखेंगे ही नहीं हम, तो ये अपना tan रूट 3 tan 60 पे आता है, तो 60 भी लाई कर रहा है आपका, सो अंडर रूट 3 इज माई आंसर। इस तरह से चलेगा बेटा। चलो कंटिन्यू करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, cos माइनस माइनस 1/2। तो अभी cos पे 1/2 कहाँ पे होता है, cos पे 1/2 कहाँ पे होता है, cos 60 पे, क्यों? ठीक है, तो माइनस नहीं देखेंगे, माइनस cos π/3। तो cos की कंडीशन क्या होती है, 0 से पाई, तो π/3 लाया करेगा। मैंने बताया था ना आप नेगेटिव नहीं देखोगे, लेकिन नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए हम इसको पाई में से माइनस कर देंगे, दैट इज 2π/3, ये बिलोंग करेगी इसको। तो सिमिलरली अभी आप खुद करोगे साइन चेंज करके, ठीक है, आप लोग खुद करोगे इनके साइन चेंज कर करके, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, इनके साइन चेंज करके आप खुद सॉल्व करोगे, जैसे cos इनवर्स 1/2 सॉल्व करोगे आप। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -1। तो माइनस को भूल जाओ, 1 के ऊपर बात करते हैं। tan पे 1 कहाँ पे आता है, tan 45 पे π/4, माइनस साथ में लग जाएगा इसके, इसी को ही अपडेट कर देता हूं मैं, दैट इज tan माइनस, अभी माइनस π/4 तो बिल्कुल होगा क्योंकि ये अपना साइन ग्रुप का मेंबर है, माइनस π/4 होगा, यस बिल्कुल होगा। सिमिलरली अगर आप साइन चेंज करके करोगे कुछ इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपका tan π/4, तो π/4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिकॉज इट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 क्वेश्चन, sec इनवर्स 2/√3। 2/√3 देखो, 2/√3 तो इसका उल्टा कर लो पहले, तो 3√3/2 √3/2 √3/2 cos पे कहाँ पे आता है, चेक करो, cos 30 पे आता है, वेरी गुड, 30 पे, दैट मीन्स sec 30 होगा ये, π/6, गुड, π/6। तो sec किस ग्रुप का मेंबर है, cos ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका 0 से पाई होता है, लेकिन π/2 नहीं होता है, ऐसे ही होता है ना, तो ठीक है, ये कौन सा π/2 है, और ना ही पाई को एक्सीड कर रहा है और ना ही नेगेटिव है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे आप। ठीक है, तो अभी इसका रेसिप उल्टा भी करके दिखाता हूँ, जैसे -2/√3, तो अभी नेगेटिव तो भूल जाओ, 2/√3 तो हमें पता लग ही गया है, सॉरी sec आएगा, मैं साइन लिख दिया, दैट इज -sec π/6। ठीक है जी, माइनस तो नहीं देख रहे, π/6 तो लाया कर रहा है इसमें, लेकिन माइनस नहीं, नेगेटिव नहीं, तो हमें मालूम है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पाई से माइनस कर देंगे, दैट इज 5π/6। हाँ, ये एलिमेंट होगा इसका। अभी मैं आपको 8th क्वेश्चन करवाने लगा हूं, 9th 10th आप खुद कर चुके हो, ठीक है, मैंने बीच में आपको बोला था 9th 10th खुद अटेम्प्ट करो। तो 8th क्वेश्चन है आपका cot इनवर्स √3। देखो, cot इनवर्स √3 का रेसिप्रोकल कर लो, मतलब 1/√3। 1/√3 tan पे कहाँ पे आता है यार, 1/√3 tan पे 30 पे आता है, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा आपका cot 30। ठीक है, cot किस ग्रुप का मेंबर है, cot हमारा cos ग्रुप का मेंबर है, और वहां पे क्या होता है, 0 से पाई तक होता है, तो ये तो 0 से पाई तक आ रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है, तो π/6 इज माय आंसर। ठीक है, इसी का एक और करते हैं, अगर मेरा यहाँ पे -√3 हो जाए, चलो माइनस को तो बाद में देखेंगे, पहले माइनस cot π/6 तो लगाए हम, वो हमें मालूम है cot अपना cos ग्रुप से है, तो cos ग्रुप में नेगेटिविटी की कहीं कोई स्पेस नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको पाई में से माइनस कर देंगे, दैट इज 5π/6, ये एलिमेंट है इसका। ठीक है, सिमिलरली आप 9th क्वेश्चन करोगे, सिमिलरली आप 10th क्वेश्चन करोगे। आई होप सभी को ये पैटर्न, ये क्राइटेरिया इन सम्स को सॉल्व करने का अच्छे से समझ आ गया।
ठीक है, अगर आपके एग्जाम शुरू हैं 1 ऑनवर्ड, तो आप बेटा इस मेथड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये ना हो आप भूल जाओ। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट करके ना फिर रिवाइज करते हैं ये तीनों चैप्टर जिनका आपका टेस्ट एग्जाम है। चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे 11th एंड 12th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन, ओहो हो यार, ये मतलब सब नालों डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सब तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और अगर ये आप लोगों ने नहीं समझा तो ये आपको कभी समझ नहीं आने वाला, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये लगा सकते हो आप। अगर ये ना आपने समझा तो ये कभी भी समझ नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा ये क्वेश्चन 100% बोलो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं है ऐसा, सबसे इजी क्वेश्चन है यार ये, कुछ भी नहीं किया यार हमने, अकेले अकेले सब कर रखा है। देखिए tan इनवर्स 1 कर रखा है, cos इनवर्स -1/2 कर रखा है, sin इनवर्स -1/2 कर रखा है। बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग पैटर्न उठा के ऐसे एक एक्सप्रेशन सा बना दिया जब एक्सप्रेशन की तरह। तो ऐसे तो हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज बना सकते हैं, जितने मर्जी बनाते रहो, है ना, वो चीज़ करके कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल एक एक सॉल्व करते रहो। देखो tan इनवर्स 1, tan पे 1 कहाँ पे आता है यार, tan π/4 पे आता है 45, और tan हमारा साइन का ग्रुप मेंबर है, तो साइन में -π/2 से π/2 होता है, तो ये तो लाई करेगा, तो ये आ गया π/4 प्लस, आगे आ जाओ, माइनस छोड़ दो, cos पे 1/2 cos 60 होता है, cos π/3 नेगेटिव भूल जाओ, cos π/3 तो अपना लाई करेगा 0 से पाई, ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं करेगी, तो नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कर देते हैं पाई में से। ठीक है, आगे आ जाओ, इसका भी काम खत्म। साइन इनवर्स नेगेटिव भूल जाओ, साइन पे 1/2 कहाँ पे आता है, 30 पे आता है, तो ये बन गया साइन -π/6, तो ये आपका -π/6 है। दैट्स इट यार, एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर, इतना सा है बस, इसको प्लस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कर लेना इसको आप। सिमिलरली आपका 12th क्वेश्चन है, 13th और 14th आप खुद अटेम्प्ट करोगे, अगर ना समझ आया टुमारो आई विल डू। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर फिनिश होता है।